ये हड़ताल पूरे देश के कर्मचारी और मजदूरों ने, देश की 10 ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के की है। केवल एक ट्रेड यूनियन जो भारतीय जनता पार्टी की है, BMS, वो इससे बाहर है। और आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में आज पूरे हरियाणा में सभी मजदूर इकाइयां, उद्योग बंद हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़, अथॉरिटीज़, गांव का चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और गांव का सफाई कर्मचारी सब हड़ताल पर, बैंक बीमा हड़ताल पर है। ये हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा संसद में मजदूर कर्मचारी विरोधी जो फैसले, किसान विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, उनसे नाराज होकर के की गई है। और मजदूर कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के साथ साथ आज न्याय पसंद जनवादी संगठन और किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा इस हड़ताल के समर्थन में है। और इस हड़ताल की विशेषता ये है कि ये हड़ताल केवल किसी कार्यालय के गेट या उद्योग के गेट पर सीमित नहीं है। हड़ताल करने वाले लोग और समर्थन करने वाले तमाम जन संगठन, किसान, वो सड़कों पर हैं। पूरे प्रदेश में और देश में बड़े प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और सरकार को कर्मचारियों के, इस मजदूरों के गुस्से को समझना चाहिए। जो सरकार ने 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं, ये मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। इसको तुरंत वापस ले, पुराने श्रम कानूनों को बहाल करें। अभी जो निजीकरण का दौर है और सरकारी विभागों को बेका कोड़ियों के दाम जा रहा है, उस पर रोक लगाए। सरकारी डिपार्टमेंट जो जन सुविधाएं देने के लिए बनाए हैं, उन तमाम सरकारी विभागों को वो विस्तार करे, निजीकरण को बंद करे, ठेका को बंद करे, कच्चे आदमियों को पक्का करे। चाहे किसी प्रकार का कच्चा कर्मचारी है उसको पक्का करे। और हरियाणा में जो ढोंग किया जा रहा है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर लाखों कर्मचारियों को गुलाम बना लिया, कम वेतन दिया जा रहा है और सरकार उसके बाद अपने आप को शाबाशी दे रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद करो, सबको पक्का करो, पुरानी पेंशन लागू करो। पूरे हरियाणा में सारे विभागों में है उद्योग। और आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद में 20,000 से ज़्यादा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। बिल्कुल, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। फरीदाबाद में 20,000 से ज़्यादा कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं और पूरे हरियाणा में लाखों कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। केंद्रीय परियोजनाओं में लगे कर्मचारी हड़ताल पर। मुख्य मांगे हैं कि श्रम संहिताएं वापस लें और कच्चे आदमियों को पक्का करें, पुरानी पेंशन लागू करें, 8वां वेतन आयोग हमारे को दिया जाए, देने तक 5,000 रुपया अंतरिम राहत राशि हो, बजट में कर्मचारियों के लिए आयकर में छूट मिले और हमारे को जो लोन दिए जाते हैं मकान बनाने का या गाड़ी खरीदने का, उनकी राशि बढ़े। और जो हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं 70, 75, 80 वर्ष पर उनकी बढ़ोतरी हो। जो उनको कंपटीशन मिलता है पेंशन का, वो 15 साल में काटा जाता है, सेवाएं बाधित है, वो 10 साल में काटा जाए, ब्याज दर कम हो। आज सभी प्रकार की सेवाएं सरकारी, अर्ध सरकारी बंद है। केवल जो आपातकालीन सेवाएं हैं जनहित में, अगर कोई आगजनी की घटना होती है या किसी तरीके का कोई एक्सीडेंटल या कोई और घटना होती है, तो उसके लिए हमने अस्पताल में इमरजेंसी के कुछ लोगों को वहाँ हड़ताल पर रहते हुए बाहर किया है। जैसे सूरजकुंड में मेला चल रहा है, लेकिन मेले में काम करने वाले तमाम टूरिज्म के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, फायर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। लेकिन जनहित में कोई घटना हो गई तो हम फायर कॉल पर जाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी तो आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति CI2 और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन और ट्रेड यूनियन ने बात करके इस हड़ताल की समीक्षा करके बड़ा फैसला करेंगे। और अब दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और फिर इस हड़ताल को एक दिन की जगह, अगर हमने
2 दिन का या अनिश्चितकालीन करने का फैसला लेना पड़ा तो लेंगे। जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक निजीकरण और आपका श्रम संहिताओं को वापस लेने का सरकार ऐलान नहीं करेगी और कर्मचारियों को पक्का करने का पुरानी पेंशन देने का ऐलान नहीं करेगी, जब तक लड़ेगी। सीएम साहब भी शहर में ही हैं। सीएम साहब तो रोज ही फरीदाबाद में रहते हैं। उनको देखना चाहिए कि मजदूर कर्मचारियों को वो उनकी मांगों का समाधान करें। हम बात करें भाजपा की सरकार की, हरियाणा में 5 साल में इन्होंने मजदूर संगठनों से बात ही नहीं की, उनके मांग पत्रों पर विचार ही नहीं किया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी आपकी सरकार में शामिल है। ये कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब इस हड़ताल के समर्थन में हैं और ये इसको आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो ये भी हमारे धरने प्रदर्शन और मांगों का समर्थन करते थे। आज सत्ता में आ गए हैं तो आज हमारे समर्थन में लोग आते हैं तो उसको राजनीति बताते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया था? मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है, वीडियोज हैं। रामविलास शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो गैस टीचर के आंदोलन में दिल्ली जंतर मंतर पर मेरे साथ मेरी गाड़ी में गए और वहां उन्होंने कहा कि अगर हमारी सत्ता आई तो पहली कलम होगी जिससे हम गैस टीचरों को पक्का करेंगे। 2014 का मैनिफेस्टो भाजपा का, उसको पढ़ लीजिए। गैस टीचर और समाई कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, जो पक्का नहीं होगा 15,000 वेतन देंगे। लेकिन ये तो वो झूठी सरकार है, इसने सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 से घटा करके 10,000 कर दिया और आज ये कर्मचारी मजदूरों से बात कर करके खुश नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये देश भगत सिंह का है, ये देश सुखदेव का है और बातचीत करने से, मांगों का समाधान करने से काम चलेगा। बातचीत का रास्ता बंद करने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार वादा खिलाफी कर दी है। हाँ, पूरी तरीके से वादा खिलाफी के खिलाफ ही ये हड़ताल है। आप देख सकते हैं, कभी आपने हड़ताल में ऐसा नहीं देखा होगा। लोग हड़ताल करते हैं, अपने दफ्तरों में बैठते हैं, बैंक के, बीमा के, उद्योग के, सरकारी कर्मचारी, लेकिन आज सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? ये सवाल है। क्योंकि आज जो इन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं उससे किसानों पर प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो कृषि के माध्यम से और चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट के माध्यम से। आज तमाम लोग इनसे आहत हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वादा करके भूल जाती है। हाँ, भूल भी जाती है और वादा करके जो है सो भी जाती है। देखो, आज का हड़ताल का जो मुख्य मांग है कि ये जो 4 श्रम कोड है, जो मजदूर का 8 घंटे का काम है और न्यूनतम वेतन का अधिकार, पक्का नौकरी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन बनाने का और हड़ताल करने का जो अधिकार है, ये सारे बुनियादी अधिकारों को उड़ा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और जो है देश में हायर एंड फायर का जो नीति चला रहे हैं तो उसको वापस करें। और उसके साथ में ये देश की जो संपत्ति है, जो उसकी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, खादान है, जो जंगल है, खनिज संपत्ति है, ये सारा बेच रहे हैं। और जो ये सरकार ने जो शांति बिल के नाम पे जो विदेशी कंपनियों को इधर न्यूक्लियर सेक्टर में लेके आया है उसके भी खिलाफ और एफडीआई कर रहे हैं कि इंश्योरेंस में ये वापस करने का। और जो सबसे बुनियाद बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल है कि जो बिजली बिल जो लेके आ रहे हैं वो ना केवल जो नागरिकों को वंचित किया जा रहा है और वो पूरा कृषि को जो है ऑलरेडी संकट में है, तो किसानों का जो कम दाम का जो बिजली है उसको ख़त्म करके वो कृषि को और भी ख़राब करने वाले हैं। बार बार आपको हड़ताल पर उतरना पड़ता है, सरकार की क्या मंशा है, वो आपकी बातें क्यों नहीं मान रही? सरकार तो हमारी बात इसलिए नहीं मान रही है, सरकार की यारी दोस्ती ये देश की पूंजीपति से और अभी जो ये हाल ही में जो ट्रम्प और उसके अमेरिकी के पूंजीपतियों से है और उनका मुनाफा कमाने का, और अमेरिका में जो संकट है उसकी किसानों को जो है सब्सिडी दे रहे हैं और हमारे किसान को सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं और उसका हमारे किसानों का जो ड्यूटी जो है 18% किया है और उनको 0 तारीफ करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार तो हमें तो सुनने का नहीं और हम लोगों के पास में हड़ताल के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और
फरीदाबाद के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लग रहा है, 50 से ज़्यादा देश इसमें भागीदारी कर रहे हैं। ऐसे में हड़ताल में जाएंगे तो विदेश में क्या छवि बनेगी? अभी जो आप देखो कि ये नीति अपनाने के बाद में कितना विदेशी पूंजी इधर आया है, कौन सा कंपनी इधर लेके आया है, और अगर पूंजी इधर में आएंगे तो भी इधर से बाहर क्या जाता है। ये जो सरकार का खुद का आंकड़ा बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो गया है, सर्विस सेक्टर में ख़त्म हो गया है, तो अभी इतना आर्थिक मंदी के ओर पे देश जा रहे हैं। तो इस हालात के अंदर में ये जो हड़ताल के नाम कर रहे हैं, तो उसी में जो हमें ये सवाल करना चाहते हैं, देश के जो आम जनता है वो जनता के लिए विकास है या किसके लिए विकास है? अगर पूंजी आ भी जाएगा तो ये किसके लिए आ रहे हैं, यही हमारा सवाल है। और उसी के अंदर में ना रोज़गार बढ़ रहा है और पक्का नौकरी है नहीं, और रोज़गार में और हमारे बच्चे विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उसको हथकड़ी पहना के वापस लेके आ रहे हैं। तो सरकार क्या कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं सरकार? देखो, आज का हड़ताल का जो मुख्य मांग है कि ये जो 4 श्रम कोड है, जो मजदूर का 8 घंटे का काम है और न्यूनतम वेतन का अधिकार, पक्का नौकरी का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और ट्रेड यूनियन बनाने का और हड़ताल करने का जो अधिकार है, सारे बुनियादी अधिकारों को उड़ा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। प्रदर्शन जुलूस लगातार जारी है। सुबह से जोरदार ताली राष्ट्र में हक के कर्मचारियों के लिए। आज देश में जिसका एक हाथ है वो एक हाथ उठाना, जिसके दोनों हाथ है वो दोनों हाथ उठाना, और जो सरकार के साथ है वो नारे में बिल्कुल मत लगाना। सब कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। धन्यवाद साहब। साथी सैनिटेशन स्टाफ के साथी आए, उनका यहाँ पहुंचने पर क्रांतिकारी धन्यवाद, और उनसे अनुरोध करूंगा साथी अपना स्थान ग्रहण करें। और साथी जाए नहीं, जो जुलूस में आए हैं वो साथी यही बैठ जाए। नारे 1 मिनट साथी, प्रेस के साथी आए, जोरदार नारे लगाए दोनों। निजीकरण पर रोक लगाओ, जनसंख्या के आधार पर पद सृजित करो। धन्यवाद साथियों। जो स्कूलों में लगे हुए हैं 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए। पंचायत साथियों का अनुरोध है, ये राजेंद्र ओम प्रकाश भाई साहब थोड़ा इनसे सहयोग करके आगे आ जाओ। ये सुहास लॉर्ड साहब जितने भी खड़े ना, आप लोग सारे इधर आ जाओ, रोड के इधर आ जाओ, रोड के इधर कोई न खड़े। और मेरी महिला कर्मचारियों से विशेषकर हमारे बीच में नगर निगम एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रधान है साथी रमेश जंगलाल जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा मन से यहाँ से उठ करके कुर्सी अपना स्थान ग्रहण करें। और जो ये बैठे हैं ना लाइन लगा करके, यहाँ जो यूनियन के जो प्रधान या सेक्रेटरी हैं सिर्फ वो बैठे। आज के सफल हड़ताल जो पूरे देश में हुए, उनके अध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष लामा जी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारियों का प्रदर्शन जुलूस लगा
और आपको